भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मथुरा के वृंदावन में पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की जनता से की अपील। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। अब तक के रुझान इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि आम जन का मत मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। मायावती दूसरे चरण के लिए आज से चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगी। रविवार को अमरोहा और गाजियाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस का दूसरे चरण में सबसे बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। इसमें दोनों दल 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इन सीटों पर 2 दलित, 1 मुस्लिम और 1 ब्राह्मण महिला को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा, प्रथम चरण में इंडी गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और हर वर्ग हर जाति का वोट मिल रहा है। पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह 72 की दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। कहा, इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कानपुर नगर पहुंचे भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें 400 के पार सीट चाहिए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा तो किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार देगा। यूपी के भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में 6 से ज्यादा छोटे संगठनों ने भाजपा को दिया अपना समर्थन। अपना दल कमेरावादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में लिफाफा आवंटित करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किया खारिज। कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। अलीगढ़ के मैरिज रोड स्थित होटल में प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने प्रेस वार्ता की। कहा, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। सोनभद्र जिले के सदर कोतवाली अंतर्गत चुर्क में शनिवार की देर रात बेकाबू हाइवा ने 3 युवकों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की मौत हो गई। वो एक शादी समारोह में जा रहे थे। वाराणसी में मां गंगा की गोद में श्री राम दरबार शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 10 बजड़े पर सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। यूपी बोर्ड रिजल्ट शनिवार को जारी हो गए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में लखनऊ के 89.94% स्टूडेंट्स पास हुए। लखनऊ में कुल 56,593 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। 53,862 शामिल हुए। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी के छात्र यमुना प्रसाद ने प्रदेश में 5वीं रैंक प्राप्त करके जनपद का नाम रोशन किया है। रेलवे की तरफ से लगातार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। त्योहारों के साथ में ये ट्रेन विशेष मौके पर चलाई जाती है। रेलवे इन ट्रेनों के नंबर, शेड्यूल और रूट स्थायी करने की तैयारी में जुटा है। लखनऊ मौसी एयरपोर्ट पर घरेलू विमानों का संचालन रविवार रात 12 बजे के बाद नए टर्मिनल T3 से किया जाएगा। एयरलाइनों की ओर से विमानों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से ही प्रदेश में लू का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने शनिवार को बहराइच में लू चलने की पुष्टि की है। बहराइच में दिन का तापमान 42.4 रहा, जो कि सामान्य से 4.9 डिग्री अधिक रहा।